हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, चाइना को काउंटर करने के लिए पूरा दुनिया जहां पे एकत्रित हो रहा है वहीं पे सुनने को आ रहा है कि अब चाइना को टेक्नोलॉजी के सेक्टर में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में भी मात देने के लिए अमेरिका द्वारा G7 कंट्रियों के नेतृत्व में जो AI ग्रुप मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप बनाया गया था उसमें योगदान किया गया। अमेरिका की तरफ से गुरुवार के दिन बताया गया है कि अमेरिका अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करने के लिए जो एथिकल गाइडलाइन बनाया गया है उसके ग्रुप में ज्वाइन कर चुका है, जबकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहले इस ग्रुप में ज्वाइन करने से मना कर दिया गया था। पर अब फाइनली अमेरिका की तरफ से समान विचारधारा रखने वाले देशों के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को चाइना के टेक्नोलॉजी और चाइना के द्वारा टेक्नोलॉजियों को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल किया जाता है और उसका गलत इस्तेमाल करके समान विचारधारा रखने वाले देशों के अंदर जिस तरीके से मुश्किलें पैदा किया जाता है उसे रोकने के लिए फाइनली इस ग्रुप में ज्वाइन किया गया। अमेरिका के टेक्नोलॉजी ऑफिसर माइकल कैट्सियोस की तरफ से एसोसिएटेड जर्नल में इंटरव्यू देते हुए इस घटना के बारे में जानकारी दिया गया, जबकि उनका यह भी कहना है कि चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनियों की तरफ से यूनाइटेड नेशन के अंदर फेशियल रिकॉग्नाइजेशन और सर्वेलेंस का जो गाइडलाइन है उसे बदलने का कोशिश किया जा रहा है ताकि चाइना अपने हितों में इसका इस्तेमाल कर पाए। दोस्तों, G7 या फिर ग्रुप 7 दुनिया के 7 सबसे बड़े देशों का एक संगठन है जो इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली किसी भी दूसरे देशों की तुलना में काफी एडवांस है। इन देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट है, जबकि इसमें हाल फिलहाल में यूरोपियन यूनियन को भी जोड़ा गया है। तो कुल मिला के अब टेक्नोलॉजिकली G7 का ग्रुप ही दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग है और G7 के तरफ से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करने को लेके एक नया गाइडलाइन तैयार किया जा रहा है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप बनाया जा रहा है। इसमें अमेरिका को जोड़ना मतलब अब दुनिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर इन देशों का कंट्रोल रहेगा और चाइना किसी भी तरीके से इसका इस्तेमाल करके किसी और देश को हार्म नहीं पहुंचा पाएगा या फिर अपने हितों में इसका इस्तेमाल करके दूसरे देशों को कमजोर नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पहले इस ग्रुप में ज्वाइन होने से मना कर दिया गया था, जबकि ग्रुप के बाकी देशों के लीडरों के साथ बातचीत करने के बाद और अमेरिका के कंसर्न को दूर करने के बाद अब अमेरिका भी इसमें ज्वाइन करने के लिए तैयार हो चुका है। अमेरिका के कंसर्न के अलावा सबसे बड़ा मुद्दा अब यह है कि किस तरीके से चाइना को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल करने से रोका जा पाए, और इसी वजह से माना जा रहा है कि बाकी देशों के साथ अमेरिका भी एक कदम आगे आके अब चाइना को इन टेक्नोलॉजियों का गलत इस्तेमाल से रोक लगाने के लिए इस ग्रुप में ज्वाइन किया गया। गुरुवार के दिन ही एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान इन 7 देशों के उच्च अधिकारियों के बीच में इस नया ग्रुप को लेके एक नया समझौता हुआ है, जिसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को फ्यूचर में इस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा ताकि दुनिया में जो प्रिंसिपल्स है, मतलब ह्यूमन राइट्स, इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके ऊपर किसी तरीके का कोई असर ना पड़े। अमेरिका इस ग्रुप में ज्वाइन होने से 2 साल पहले फ्रांस और कनाडा की तरफ से सबसे पहले इस ग्रुप का अनाउंसमेंट किया गया था और पूरा दुनिया को यह नया खतरे के बारे में जानकारी दिया गया था। अमेरिका द्वारा 2 साल से इस ग्रुप में ज्वाइन होने से मना किया जा रहा था क्योंकि अमेरिका का मानना था कि इसमें जो रेगुलेशन और गाइडलाइन को जोड़ा गया है उससे अमेरिकी टेक्नोलॉजी इनोवेशन के ऊपर असर पड़ेगा। पर इसी मौके का फायदा उठा के चाइना की तरफ से जिस तरीके से अमेरिका के टेक्नोलॉजियों को चुराया जा रहा है और अमेरिका के ऊपर ही उन टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे अमेरिका अब सबक सीखते हुए इस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए तैयार हो चुका है। अमेरिका ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजियों को अपने बहुत सारे टेक जाइंट कंपनियों में इस्तेमाल करता है, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल जैसे बड़े बड़े कंपनी भी शामिल है। और अमेरिका का मानना यह था कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ऊपर कोई गाइडलाइन या फिर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है तो आने वाले समय में इन टेक कंपनियों के ऊपर भी असर पड़ेगा, और इसी वजह से अमेरिका इस समझौते से 2 कदम पीछे रह रहा था। पर अमेरिका के इस नासमझी के कारण ही चाइना इतना हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास चला रहा है, और अब अमेरिका को 2 कदम आगे आके खाली अपने हितों के बारे में नहीं बल्कि पूरा दुनिया के हितों के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि G7 कंट्रियों द्वारा अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मानवता के हित में करने के लिए यह नया प्रस्ताव लाया जाता है और इसका इस्तेमाल किसी भी तरीके से ह्यूमन राइट वायलेशन, इनोवेशन को रोकना, इकोनॉमिक ग्रोथ को रोकना या किसी के प्राइवेसी को वायलेट करने से रोकने के लिए नया और स्ट्रिक्ट रूल को लाया जाता है, तो यह पूरा दुनिया में अप्लाई होगा। और धीरे धीरे करके चाइना द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जिस तरीके से दुनिया से इंफॉर्मेशन गैदरिंग किया जा रहा है और दूसरे देशों के पर्सनल और इंटरनल मामलों के अंदर हस्तक्षेप किया जा रहा है, उसे भी रोकना संभव हो पाएगा। दोस्तों, एग्जाम्पल के रूप में एक छोटा सा चाइनीज ऐप को ही देख ले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके सारे दुनिया से इंफॉर्मेशन गैदर करता है और चाइना में उसे स्टोर करता है और चाइना के हितों में उसके इस्तेमाल भी करता है। पर दोस्तों, माना अब ये जा रहा है कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में चाइना के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है और आने वाले समय में चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुनिया के शेयर मार्केट, इकोनॉमी और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के अंदर जो इंटरफेयर करने का कोशिश कर रहा था उसे भी काफी हद तक रोकना संभव हो पाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि G7 द्वारा बनाया गया ये नया रूल एंड रेगुलेशन आने वाले समय में दुनिया के लिए कितना
बेहतरीन होगा और अमेरिका द्वारा इसमें ज्वाइन होना चाइना के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।